जय सियाराम सभी को। दिव्य संकल्प चैनल में आपका यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका होस्ट और आपका स्पिरिचुअल मेंटर महेंद्र सांगवा आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई बनता है तो वो होता है हमारा मन। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए मन को शांत कैसे करें, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, जिससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए, उसमें बूस्ट आ जाए। तो जब हम इस टॉपिक को समझने की बात करते हैं, जब हम ये टॉपिक लेकर के उठते हैं, हमारे मन में जब ये सवाल उठता है, हमारे भीतर से ये सवाल जागता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपने मन को शांत कैसे करें, क्योंकि जब तक इसको शांत किया नहीं जाएगा ये कहीं ना कहीं बाधा बन रहा है, ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो जब हम शांत करने की बात करते हैं, अब आप ये सोचिए कि सवाल कर कौन रहा है, ये सवाल आपके अंदर उत्पन्न कहाँ से हुआ। ये सवाल मन ही कर रहा है, यानी कि वो खुद कह रहा है कि तुम जाकर के ढूंढो कि मुझे शांत कैसे किया जा सकता है तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को कंटिन्यू करने के लिए या उसमें बूस्ट लाने के लिए। अब सोचो कि कोई अगर ये कह रहा है कि मुझे शांत कैसे किया जा सकता है, तो क्या उसकी इच्छा होगी शांत होने की? अगर उसकी इच्छा होगी तो वो खुद ना हो जाएगा। वो इस सवाल तुमसे क्यों पूछ रहा है? वो क्यों कह रहा है कि तुम जाकर के कहीं और से ढूंढो? वो खुद भी तो सवाल का जवाब दे सकता है, वो खुद भी तो तरीका बता सकता है, लेकिन मन ये तरीका नहीं बताता है। मन आपको इस सवाल का जवाब नहीं देता है, मन सिर्फ सवाल पैदा कर रहा है। और उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप जा रहे हो कहीं बाहर, आप ढूंढ रहे हो यूट्यूब पे, आप पूछ रहे हो किसी और मेंटर से, कहीं ना कहीं से कि मन को शांत कैसे करें। हर कोई अपना एक तरीका बता देते हैं कि ऐसे करके आप मन को शांत कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस करिए, मन शांत होगा, आप ग्रोथ कर पाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है तो अपने मन को शांत करना बंद कर दीजिए, इस बात को मानना बंद कर दीजिए, इस सवाल का जवाब ढूंढना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप इस मन के सवाल का जवाब ढूंढते रहेंगे कि मन को शांत कैसे करें, तब तक ये मन शांत नहीं होगा। क्योंकि जब जब आप ऐसी कोई प्रक्रिया करेंगे जिससे आपका मन शांत हो सकता है, तब ये मन आपको और ज़्यादा भटकाव की स्थिति में ले जाएगा, ये और ज़्यादा आपके अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, ये और ज़्यादा एंग्जाइटी आपकी बढ़ाएगा। तो क्या करें? कुछ मत करो, आप इस मन पे नज़र रखना शुरू कर दो। कुछ समय निकालो, या फिर जैसे जब भी आपको समय मिलता है, कहीं पे भी हो आप, इसके लिए आसन पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करके ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने मन की गतिविधियों को देखना है, क्या कर रहा है ये, बस उसको देखते रहो। जैसे आपके सामने काम करने वाला व्यक्ति हो और आप उससे काम करवा रहे हो, लेकिन वो कामचोर काम नहीं कर रहा, आप उस पर नज़र रखो, वो काम करने लगेगा। या फिर आपको ये पता चलेगा वो कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। तो वैसे ही जब आप अपने मन पर नज़र रखने लगोगे तो मन को शांत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए कोई प्रक्रिया दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद शांत होने लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप उसके ऊपर नज़र रखने लगे हो। कैसे नज़र रख? कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी आप बोलने जा रहे हो, कुछ भी आप एक्शन लेने जा रहे हो, उससे पहले अगर आपके पास समय है तो सोचो कि मेरे मन ने मुझे ये सजेस्ट किया करने के लिए, क्या ये सही है या गलत? क्या ये सही है या गलत? क्या ये सही है या गलत? जब आप इस प्रकार से सोचने लगते हो, जब आप ये सवाल खुद से करने लगते हो, जब आप मन के फैसले पर सवाल उठाने लग जाते हो, जब आप उसके ऊपर विचार करने लग जाते हो, तो मन चोरी करना बंद कर देता है, वो अपना हुक्म चलाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आप उसके हुक्म को मानते नहीं हो, आप उसका छानबीन करोगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ फिर आपको वही चीज़ देगा जो उसके आपके लिए फ़ायदेमंद है। वरना मन का क्या है, उसको तो हर चीज़ का रस लेना है, उसको तो हर चीज़ का आनंद लेना है। वो आपके अंदर गुस्सा पैदा करेगा, गुस्से का आनंद लेने के लिए, उसका रस लेने के लिए। वो आपके अंदर प्रेम उत्पन्न करेगा, उसकी भावना उत्पन्न करेगा, प्रेम का रस लेने के लिए। वो आपको स्वाद का भाव उत्पन्न करेगा, क्योंकि उसको स्वाद, मिठाई खाने का भाव पैदा करेगा, क्योंकि उसको स्वाद का रस चाहिए, रस लेना है उसको। और रस लेने के लिए वो तो कुछ भी करेगा। फ़ायदा नुकसान सब हो तो आपको रहा है, उसको क्या दिक्कत हो रही है? कोई आपको मार रहा है तो आपके मन को तो चोट नहीं लग रही है,
आपके शरीर को चोट लग रही है, मन तो सिर्फ खेल कर रहा है। तो आपको मन को शांत करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कोशिश सिर्फ इतनी करनी है कि आप मन पर नज़र रखना शुरू कर दीजिए। अगर आप 1 महीना ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1 महीने के बाद में आपकी मन की स्थिति बहुत ज़्यादा अलग होगी। आप पूर्ण रूप से शांत रहना शुरू कर देंगे। जब आप इतनी नज़र रखने लग जाएंगे कि आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जो इमोशन आ रहा है, वो इमोशन भी आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इमोशन आगे जाकर के मुझे नुकसान पहुंचा देगा। जब आप इस कदर अपने आप को एग्जामिन करना शुरू कर देते हैं, जब आप इस कदर अपने आप पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं, यानी मन पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं, आपका मन खुद ब खुद शांत होना शुरू कर देता है, खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू कर देता है। फिर आपसे वो सवाल नहीं करेगा कि ढूंढो जाकर के इस सवाल का जवाब कि मुझे शांत कैसे किया जा सकता है। वरना बहुत तरीके मिलेंगे इंटरनेट पे जो आपको बोलेंगे ये करो, ये करो, वो करो, वो करो, ऐसी एक्सरसाइज, ऐसा व्यायाम, ऐसा प्राणायाम, ये खाओ, वो पियो, ये प्रैक्टिस करो, वो करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, इससे आपका मन शांत होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कोई बेनिफिट ला पाएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ में मन को शांत कर पाना, यानी स्पिरिचुअल जर्नी में मन को शांत करना और अपने बाकी के जीवन में मन को शांत करना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। गुस्से को शांत करने के लिए आप डीप ब्रीथिंग की प्रक्रिया करेंगे, ये आपके गुस्से को शांत करने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन आप जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, उस समय मन आपके लिए ये सारी चीज़ें नहीं करेगा जो बेसिक है हर किसी की लाइफ में। वो अपने अलग ही रंग दिखाएगा, अलग ही भावनाएं क्रिएट करेगा, अलग ही दृश्य बनाएगा, और उनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। तो मन को वश में करने की ज़रूरत नहीं है, मन पे नज़र रखना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली वो सही रास्ते पे चलना शुरू कर देगा, इधर उधर भागना बंद कर देगा। ये ध्यान की प्रक्रिया भी है, बहुत सारे लोग इसको एक ध्यान बताते हैं जिसमें आपको अपने मन को देखना होता है, धीरे धीरे वो भागना बंद कर देता है और आप पूरी तरीके से शांत होकर के गहरे ध्यान में चले जाते हैं। तो ये ध्यान की भी एक प्रक्रिया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, अगर आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कहीं ना कहीं मन बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसको शांत करने की बजाय आप उस पर नज़र रखना शुरू कर दीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। जय सिया राम। और अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होकर के दिव्य संकल्प के साथ में जुड़ करके अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे ले जाना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बूस्ट लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गाइडेंस के साथ में आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करें, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी हमारी सर्विसेज है, उनके बारे में जानकारी ले सकते हो। ये जानकारी ले सकते हो कि किस प्रकार हम आपकी सहायता कर सकते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में। जय सिया राम।